और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के डोडा में मेगा रैली को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में उनके चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी और इस रैली से प्रधानमंत्री मोदी चिनाब घाटी के 3 जिलों डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की 8 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की जीत के लिए वोट अपील करेंगे। यहां 18 सितंबर को वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 50 साल के दौरान डोडा जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। उनसे पहले किसी पीएम का दौरा 1982 में हुआ था। 2014 के चुनाव में पीएम मोदी केवल किश्तवाड़ तक गए थे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:30 बजे डोडा पहुंचेंगे और इसके बाद वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दोपहर 3:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और घाटी में हालिया आतंकी घटनाओं को देखते हुए डोडा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हुए हैं। किश्तवाड़, भद्रवाह और डोडा से आने वाली गाड़ी जो है उन्हें डोडा पुल के पास रोका जाएगा। पूरे इलाके की ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी और इसी के साथ स्टेडियम के आसपास के घरों की छतों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी लगातार बने हुए हैं साथ में। राजीव, देखिए, आतंकी हमलों, नरसंहार के लिए कहीं ना कहीं बदनाम रहा है डोडा और 45 साल बाद देश के प्रधानमंत्री यहां पर कोई सभा करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर क्षेत्रवासियों की, जनता की जो भाजपा से उम्मीदें हैं, उन्हें प्रधानमंत्री की ये जनसभा नए पंख जरूर देगी। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री के जाने के बाद वहां पे भारतीय जनता पार्टी की फिजा बदलेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं लगातार इस बात को लेकर जनमानस के बीच जा रहे हैं कि 370 हटने के बाद जो घाटी में है वो शांति व्यवस्था हम लोगों ने कायम की है। और प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं इसको लेकर के बिल्कुल आपने सही कहा, 45 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री डोडा क्षेत्र में जा रहा है, तो यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से उनका प्रोग्राम शेड्यूल सामने आया था उसके बाद से ही सुरक्षा के मद्देनजर देखिए पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया है। हालांकि आतंकी घटना की बात सामने आई है, लेकिन चौकसी और बढ़ा दी गई है। अभी इस समय अगर बात किया जाए, आज प्रधानमंत्री 12 बजे पहुंचेंगे और 1 बजे के करीब जो है डोडा में स्पोर्ट्स स्टेडियम में और रैली का आगाज करेंगे। कहा जा सकता है कि चुनाव अभियान जो भारतीय जनता पार्टी है उसका आगाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और जनमानस को ये भरोसा दिलाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो किस तरह से विकास होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री हमेशा जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनको लेकर वो चर्चा करते हैं, चाहे वो राजस्थान की बात कीजिए या उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, कि इन राज्यों में किस तरह से कानून व्यवस्था कायम है। ऐसी व्यवस्था आप लोग चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को आप लोग जिताइए। उम्मीदवारों को जिताने के लिए वो जनता से अपील करेंगे, क्योंकि देखिए जो वहां से करीब 8 विधानसभा सीट को प्रभावित करेगा और जगह वहां से 8 विधानसभा सीटों के लिए प्रधानमंत्री जो है बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे। जी राजीव, देखिए, चुनौतियां कई सारी हैं क्योंकि कल ही 2 जवान भी किश्तवाड़ में शहीद हुए हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये जो जनसभा होने वाली है, रैली होने वाली है, जो भाजपा के प्रतिद्वंदी हैं और जो दुष्प्रचार हो रहा है उसका जवाब प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं देंगे। बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए या पीडीपी की बात कीजिए या कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, इन लोगों का बस एक ही राजनीतिक मुद्दा है, वो ये है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम 370 को फिर बहाल करेंगे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की जो युवा है, जो बेरोजगार लोग हैं, उनका ये मानना है कि 370 बहाल होने से कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है, हमें रोजगार चाहिए। तो ऐसे में रोजगार तभी होगी, बढ़ेगी वहाँ पे जब वहाँ पे तमाम औद्योगिक घराने के लोग निवेश करेंगे, तमाम डेवलपमेंट के काम होंगे तो लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जनमानस के बीच जाकर के यही कह रही है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो यहाँ पे जिस तरह से शांति व्यवस्था कायम किया गया है, पत्थरबाजों को भगाया गया है, तमाम अलगाववादी नेताओं को हटाया गया है, तो आप लोग सुखमय जीवन चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चुनिए और भारतीय जनता पार्टी का जो फार्मूला है उसके हिसाब से यहाँ पे निवेश आएगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, एक बेहतर आप लोग जिंदगी जी सकेंगे। देखिए, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र नाम दिया है, उसमें 25 से अधिक वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसमें खास करके देखिए महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए और जो छात्रों की बात की जाए, हर तरह से आर्थिक सहयोग देने की उसमें बात की गई है कि किस तरह से आर्थिक सहयोग दी जाएगी और आप लोग अपना जीवन बेहतर बना सकेंगे। तो सरकार का, कहा जा सकता है केंद्र सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा फोकस है कि घाटी के लोगों का
जीवन शैली जो है वो बदले, एक बेहतर जिंदगी वो लोग जिए, आतंक के साए से बाहर निकल करके आम नागरिक की तरफ से वो अपना जीवन यापन करे। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि अगर वहाँ पे उनकी सरकार आती है तो जो वहाँ पे औद्योगिक पर्यटन उद्योग है उसको बढ़ावा ये लोग देंगे और स्थानीय लोगों को बेहतर काम मिलेगा, बेहतर जीवन शैली वो जिएंगे। तो ऐसे अपने अपने हिसाब से लोग वादा करके जनमानस को अपने से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री रैली में क्या कुछ संबोधित करते हैं यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह इतना जरूर है कि देखिए प्रधानमंत्री जहाँ पे जा रहे हैं रैली करने, यह पूरा जो क्षेत्र है यह संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि अगर बात किया जाए तो डोडा, किश्तवाड़ा, रामबन, यहाँ पे तमाम आतंकी घटना घटे पिछले दिनों और लोग आतंक के साए में जी रहे हैं, डर के खौफ में पूरी तरह से वहाँ पे खौफ व्याप्त है आज भी जनमानस के अंदर। तो इसको दूर करने की पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाना है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री आज जनमानस को क्या मैसेज देते हैं, क्या संबोधित करते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल राजीव, आगे लगातार जानकारी लेंगे, आप बने रहिए साथ। और लगातार क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की कई सारी उम्मीदें हैं और अब भाजपा की सरकार उन उम्मीदों को नए पंख निश्चित तौर पर देने जा रही है, क्योंकि 370 की पुनर्बहाली का कहीं ना कहीं मुद्दा बनाया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी कई सारे दल कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की रैली आज आना जरूर दिखाएगी।